बच्चे क्या देखने जा रहे हैं हम देखने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, दो करंट कैरिंग लॉन्ग वायर के बीच में फोर्स देखने जा रहे हैं। कौन सा फोर्स देखने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, करंट कैरिंग वायर्स जो है, दो करंट कैरिंग जो वायर्स है अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। हमने पढ़ा है, याद रहे, करंट कैरिंग वायर्स के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। मूविंग चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कोई चार्ज इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन अगर करंट कैरिंग वायर है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ओनली मैग्नेटिक फील्ड। और मूविंग चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। तो हम मैग्नेटिक इंट्रैक्शन देखने जा रहे हैं। ये हमारे दो लॉन्ग वायर्स हैं, ये लॉन्ग वायर्स हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है सेम डायरेक्शन में। तो अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। ठीक है, इसको मैंने कह दिया वायर 1 और इसको मैंने कहा वायर 2। अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पहले बात तो याद रखनी है, बोथ वायर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर इफ करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो दोनों वायर्स क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि अगर वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो, एक वायर में इधर और एक में इधर, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कैसे करते हैं सबसे पहले हम देखें, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। तो ये वायर क्या करेगा अपने सराउंडिंग में? करंट कैरिंग वायर सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला वायर रखा हुआ है, ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा ना, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये सेकंड वायर प्लेस। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लगता है। ठीक है, लॉन्ग वायर की वजह से हमने फील्ड कितनी निकाली थी? जरा r रेजिस्टेंस में बताओ तो सही। μ0/2π × I/r ये निकाली थी। अगर ये लॉन्ग वायर है, इस लॉन्ग वायर से हमें r डिस्टेंस में फील्ड निकालनी है, तो ये निकाली थी ना। 10th क्लास में आपने मैग्नेटिक लाइन देखी थी कि करंट के डायरेक्शन में थंब को रख के कंडक्टर को ग्रास्प कर देते, ऐसे सर्कुलर लाइंस आती थी, नहीं आती थी? ठीक है, और फील्ड कितना आता है? μ0/2π I/r। ठीक, और अगर कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। फोर्स कितना था जरा बोलो तो सही? Fm = BIL sin थीटा, ये था ना फोर्स। ठीक है, जहां थीटा किसके बीच का एंगल है? IL एंड B के। IL एंड B के। IL कहां होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। IL वेक्टर जो है वो कहां होता है? IL वेक्टर एंड B के बीच का एंगल ये कहां है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, तो थीटा जो है इसके और B के बीच का एंगल है। B इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाली थी? यहाँ पे पॉइंट पे कैसे निकाली थी? राइट हैंड पाम रूल लगा के। कैसे लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल? तस्नीम करंट के डायरेक्शन में रखेंगे थंब को, बेटे राइट हैंड उठा दो सब लोग अपना, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे थंब को, रखो, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी उधर रखेंगे फिंगर्स को। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी फिंगर्स को रखने के बाद पाम को पुश करेंगे। पाम पे जो पुश होगा वो हमें क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, अब जरा देखो, ये करंट कैरिंग वायर है। इस करंट कैरिंग वायर से मैं इस वायर की वजह से इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं, हैं? तो करंट के डायरेक्शन में रखूंगा थंब को और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखूंगा फिंगर को, पुश करूंगा तो कहां आएगी फील्ड? इनवर्ड आएगी। तो इनवर्ड फील्ड के लिए हमने यहाँ गोले के अंदर इस वायर के ऊपर क्रॉस लगा दिया। ये इनवर्ड फील्ड क्या होगी? एट एवरी पॉइंट ऑन द वायर, यहां से लेके यहां तक वायर के एवरी पॉइंट पे इनवर्ड होगी फील्ड, होगी ना? ठीक है, अब ये वाला वायर जो है, ये वाला वायर इस इनवर्ड फील्ड में रखा है। ये इनवर्ड फील्ड किसका है? इसका है। तो ये वायर इस इनवर्ड फील्ड में रखा है। तो जब इनवर्ड फील्ड में रखा है, दिस मींस दैट इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। बोलो यार, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी, तो मैंने क्या बताया था कैसे निकालेंगे डायरेक्शन फोर्स की? अगेन फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए थंब को कहां रखेंगे? करंट के डायरेक्शन में। फिंगर्स को कहां रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे। पाम को करेंगे पुश। रखो जल्दी से। करंट कहां है? ऐसे है,
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनवर्ड है, इनवर्ड ऐसे। अपनी कॉपी के प्लेन में रखोगे तो आपकी कॉपी के प्लेन में ऐसे जाएगा, ऐसे इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड ऐसे जाएगा आपके कॉपी के प्लेन में, ठीक है। तो ऐसे रखोगे, करंट की डायरेक्शन रखोगे थंब को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखोगे फिंगर को, पाम को पुश करोगे, क्या पुश, तो कहाँ है फील्ड, ठीक है। इस वायर का फोर्स डेवलप हुआ इधर वायर की तरफ, तो ये वाला वायर जो है वायर 1 वायर 2 को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, DFM, ठीक है। DFM किस पे निकालना है हम, छोटी सी इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ के ऊपर फोर्स। मान लो ये कोई DL लेंथ है, ये DL लेंथ पे फोर्स, ठीक है, कहां एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स वायर 1। सिमिलरली ये वायर 2 की वजह से इसमें फील्ड निकालो, ये भी तो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा ना अपना, तो क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन रखो थंब को जल्दी से, इधर फिंगर रखो वायर की तरफ को, पाम को पुश करो, कहां आएगा फील्ड, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड के लिए क्या करोगे, डॉट लगा दो गोले के अंदर, लगा दिया। अब ये वाला वायर जो है कहां फील्ड, कौन से फील्ड में, आउटवर्ड फील्ड में, एवरी पॉइंट आउटवर्ड फील्ड है, ठीक है। तो पूरे वायर के ऊपर फोर्स डेवलप हो रहा होगा, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन रखो थंब, करंट कहां, इधर ये रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखो फिंगर्स, आगे पाम को पुश करोगे, तो इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड कहाँ आया, आउटवर्ड। तो ये वायर जो है कहाँ, कौन से फील्ड में, आउटवर्ड फील्ड में, ठीक। तो इसके ऊपर अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो क्या करूंगा, वही राइट हैंड पाम रूल, करंट की डायरेक्शन रखूंगा थंब को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखूंगा फिंगर को, पाम को क्या कर दूंगा, पुश, इधर को आएगा, पुश कहाँ, इधर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर क्यों कर रहा है, पुश करूंगा तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो बोथ वायर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इफ करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, याद रहेगा आपको, ये करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, तो मैं यहां लिख दूं बोथ वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, दोनों वायर। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है मान लो, तो करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये सिचुएशन है I1 I2, ठीक है, इसमें ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे जा रही है, दोनों लॉन्ग वायर्स हैं। तो अगर मैं इस वायर को फोर्स निकालूंगा, देखो जरा ध्यान से, ये DL लेंथ पे निकालूं, छोटी लेंथ पे, ठीक है, तो इसकी वजह से फील्ड कहाँ आएगी, बोलो जल्दी, इनवर्ड। करंट की डायरेक्शन में थंब रख के पुश कर दो, तो कहाँ आएगी, इनवर्ड आएगी, ठीक है। अब इसमें करंट कहाँ जा रही है, नीचे को जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन रखो थंब नीचे को, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन रखोगे थंब, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ऐसा। इधर है मैग्नेटिक फील्ड बेटे, आप कॉपी के प्लेन में रख रही है, ऐसे रखो, ऐसे कॉपी के प्लेन, अगर बोर्ड में रख रही है तो इधर है मैग्नेटिक फील्ड, अब थंब ऊपर चला गया बेटा, नीचे जा रही है फील्ड, देखो नीचे जा रही है करंट, ठीक है, फिंगर इधर नहीं है, इधर नहीं है फील्ड, इधर ऐसे, देख ऐसे लगा, रख दी, हाँ किधर आ, कैसे आएगा इधर, तो क्या हुआ है, इसने इसको क्या किया, रिपेल किया, रिपेल। सिमिलरली इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कहाँ जाएगी, बताओ जल्दी, करंट की डायरेक्शन रखो था, इधर रखो फिंगर, पुश कर दो, कहाँ आएगी, हैं, इनवर्ड ही आएगी, आई इनवर्ड। अब इसमें करंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में पहले थंब रख दो, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर रख दो, रखा, पुश किया, तो दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो बोथ वायर्स रिपेल ईच अदर, कब, when current flowing in opposite direction। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ इतना बात पूछ लेता है, सिर्फ इतनी बात, करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, तो वायर क्या करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस फोर्स के एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। तो फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव होगा, जल्दी बोलो, पहले इस वायर की वजह से इस पे ये फील्ड फाइंड करेंगे, और फील्ड फाइंड करेंगे जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, V0/2πr लगा के, और फिर उस फील्ड में फोर्स फाइंड करेंगे, क्या लगा के,
BIL sin थीटा लगाते हैं, ठीक है। मान लेट सपोज इन वायर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, d है, दोनों वायर d डिस्टेंस में है, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड देख लो जल्दी से, एट वायर 2 ड्यू टू वायर 1, तो वायर 2 पे वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वायर 2 V21, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन फील्ड ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 क्या है कि V21 इज इक्वल टू नॉट अपॉन 2 पाई I1, इसमें 1 की वजह से अपॉन d, ठीक है। अब ये जो सेकंड वायर है इस फील्ड में रखा है, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन या मैग्नेटिक फोर्स कुछ भी लिख लो, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 कितना हो जाएगा, DFM, मैं DFM लिख रहा हूं, है DFM, दिस फोर्स इज द DFM, ठीक है। स्मॉल लेंथ पे फोर्स निकालना, क्या होगा, DIL V21, I कितना है इसमें, I2 into DL, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन DL लेंथ ऑफ वायर 2, ठीक है, ड्यू टू वायर 1, DL लेंथ पे फोर्स निकालना, तो इनटू साइन थीटा कितना है यहाँ, 90 डिग्री है, ठीक है। देखो करंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में करंट, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड है, तो I करंट की डायरेक्शन में होता है ना आइडियल वेक्टर, तो आइडियल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो DFM इज इक्वल टू जो है, यहां से उठा के ये इक्वेशन 1 से उठा के यहां पुट कर दो, तो DFM जो है वो कितना आ जाएगा, DFM इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D इंटू DL, ये आया फोर्स, ठीक है, ये आया फोर्स। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ, हम निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये तो DL लेंथ में आया, फोर्स तो एट एवरी पॉइंट एक्ट कर रहा है ना वायर में, थ्रू आउट द वायर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हम क्या निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, देखो तो सही, DFM अपॉन DL इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। तो हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब नीचे लिख दोगे सिमिलर फोर्स विल एक्ट ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, सिमिलर मतलब इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिमिलर मैग्नीट्यूड का फोर्स वायर 1 पे लगेगा वायर 2 की वजह से, ठीक है। उसके बाद जब एग्जाम में बोर्ड में आएगा ये, तो उसके बाद नीचे लाइन में लिखोगे इफ करंट, ये वाली बात, इफ करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन देन बोथ वायर विल अट्रैक्ट ईच अदर, इफ इन अपोजिट डायरेक्शन देन बोथ वायर विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। ये बात पूछते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करता है, ठीक है, नोट करो जल्दी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, टॉर्क ऑन current carrying rectangular coil, torque on current carrying rectangular coil in uniform magnetic field। करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने टॉर्क निकालना है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर देखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैट में टॉर्क निकाला था हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का,
क्या निकाला था इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, ओनली टॉर्क एक्ट करता है। ठीक है, जब टॉर्क कितना आया था, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस टी या पी साइन थीटा है। ठीक है, तो डाइपोल हमारा क्या था वहां, प्योर रोटेशन में। ठीक है, फोर्स बॉडी को ट्रांसलेट कराता है, टॉर्क रोटेट करेगा। अगर फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। ठीक है, बॉडी ओनली रोटेट, सेंटर ऑफ ओनली प्योर रोटेशन में होगी बॉडी। प्योर रोटेशन किसे कहते हैं, जिसमें सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड हो और बॉडी रोटेट कर रही है, जैसे फैन बच्चों, फैन प्योर रोटेशन में। ठीक है, तो प्योर रोटेशन में जब बॉडी होगी तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, ओनली टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने पिछली क्लास में हमने क्या देखा है, याद करें, हमने देखा है कि एवरी करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। देखा था बायो सावर्ट लॉ में हमने कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, तो हमने उसमें क्या देखा था, एवरी करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल कैसा कि अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है तो ये एग्जैक्टली जो है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। अगर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तो जिधर से एंटी क्लॉकवाइज करंट बहती हुई दिखे तो वो कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल। बैक कौन होता है, साउथ पोल। किसी भी शेप की हो कॉइल, आइदर सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या एनी आर्बिट्रेरी शेप। ठीक है, और अगर करंट क्लॉकवाइज है तो ये कौन सा पोल होता है, साउथ पोल। बैक कौन सा होता है, नॉर्थ पोल। तो हमने इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी निकाला था, याद करो। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना आया था, m इज इक्वल टू NIA। n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, अगर 1 है तो 1 ले लेंगे। I क्या है, करंट इन द कॉइल, और A क्या है, इसका एरिया। ठीक है, इसका एरिया NIA। ठीक है, ये क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसकी डायरेक्शन भी हमने निकाली थी। कहां होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल मतलब कहां होगा, यहाँ इनवर्ड, ऐसे। यहां कहां होगा, साउथ पीछे, नॉर्थ सामने, आउटवर्ड। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका क्या था, यानी याद रखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहां है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑलवेज कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। याद, कॉइल कहां है, बोर्ड वाले प्लेन में, इसके परपेंडिकुलर कहां है, ये है। इसके परपेंडिकुलर कितनी डायरेक्शंस हैं, 2 है, एक नहीं 2 है, एक आउटवर्ड और दूसरा इनवर्ड। ये अगर मेरी हथेली में है कॉइल तो कहां होगा, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर कि राइट हैंड पाम साउथ से नॉर्थ लोकेट, साउथ पोल लोकेट करके भी निकाल सकते हो, वरना वही जैसे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला करते थे हम। कैसे, अपनी राइट पाम उठाएंगे, 10th में भी लगाया है आपने ये। ठीक है, राइट पाम उठाएंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर राइट पाम को रखेंगे और राइट परपेंडिकुलर रखेंगे। परपेंडिकुलर रखने के बाद करंट की दिशा में इस फिंगर्स को ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे, और कर्ल करके ये एक्सिस को मुट्ठी में पकड़ेंगे तो जो थंब जो होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, यहाँ पे थंब, यहाँ पे कहाँ है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहाँ है, ऐसे करेंगे ना, इनवर्ड। और यहाँ पे कहाँ है, आउटवर्ड। यहाँ पे इनवर्ड और यहाँ पे आउटवर्ड। कहाँ एक्ट करता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो फिगर को बहुत अच्छे से देखना है, फिगर समझना है। फिगर समझ जाओगे तो आपको ये प्रूफ समझ में आ जाएगा। ये मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल ड्रॉ की है, रेक्टेंगुलर कॉइल ACBE। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे I1, I करंट फ्लो कर रही है, करंट इन द कॉइल इज I। और ये कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। जब भी कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो मैं एट एवरी साइड मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं, बस साइड पे दिखा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी मैंने ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है जरा बताओ तो, एरो क्या बता रहा है, कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड।
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बी लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। यहां पे मैं चारों साइड पे मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूं, सिर्फ ये 4 एरो ड्रॉ कर रहा हूं ऑन द साइड्स। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान दो, डाइपोल मोमेंट कहां एक्ट करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो मैं इस कॉइल के नॉर्मल खींच रहा हूं, कॉइल पे नॉर्मल ले रहा हूं, यानी परपेंडिकुलर लाइन ले रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा कॉइल पे नॉर्मल है, ये है नॉर्मल टू द कॉइल। यहां पे मैंने दिखा दिया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये मेरा है नॉर्मल टू द कॉइल। अब जरा आप कॉइल को लोकेट कर सकते हैं, लोग कॉइल कैसे है, कॉइल कैसे रखेगी हैं? ये है नॉर्मल टू द कॉइल, बोलो, बोर्ड के परपेंडिकुलर। अगर ये कॉइल मेरी बोर्ड के परपेंडिकुलर हो, ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर हो, ध्यान दो, आपने कहा बोर्ड के परपेंडिकुलर यानी ऐसे। अगर कॉइल ऐसे हो तो नॉर्मल कहां जाएगा? इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। आपने कहा कि आप ऐसा जब फिगर, रेक्टेंगुलर फिगर ड्रॉ करते हैं अपनी कॉपी में, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ड्रॉ किया, ये ना मतलब होता है, ठीक है। अभी आपने परपेंडिकुलर टू बोर्ड ड्रॉ किया, ठीक है। कल 11वीं की क्लास है 4 बजे, हाँ आ जाना, प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। वेक्टर पढ़ लिया तुमने? हैं? नहीं पढ़ा है? हाँ तो पढ़ो, फिर तुम बैठ के आ जाना, यहाँ बैठ कर पढ़ना, 4 बजे आना, ठीक है। लास्ट, तो अगर ऐसी है कॉइल तो इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा? ये जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। ये कहा मैंने, यहाँ भी होंगी लाइंस, यहाँ भी होंगी, यहाँ भी होंगी, ऐसे है ना, 3D में होती है लाइंस। ये ऐसे है, ये कहाँ है? ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना, 0 डिग्री होगा। तो अगर ऐसे है कॉइल, तो कॉइल के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। यहाँ पे देखो तो सही, नॉर्मल मैंने कहा ये है नॉर्मल, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या 0 डिग्री है? नहीं है, नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कॉइल ऐसे ना रखी होके ऐसे रखी, बोर्ड को बोर्ड से किसी एंगल पर रखी। ये कॉइल का प्लेन बोर्ड से किसी एंगल पर है, 90 डिग्री पे नहीं, 90 डिग्री पे नहीं है वो कॉइल का प्लेन। समझ में आ गई मेरी बात? क्या कहा मैंने? ठीक है, ये नॉर्मल क्लियर करता है, ठीक है। इस नॉर्मल को मैं कोई नाम दे देता हूं Fn और F डैश और N डैश, ये दो नॉर्मल है, ठीक है। दो के एक ही नॉर्मल है, दोनों उस पे दिखाए मैंने, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कॉइल जो है हमारी, यहाँ पर कॉइल का ओरिएंटेशन आपकी समझ में आ गया होगा। इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए हमें इस कॉइल के ओरिएंटेशन को समझना जरूरी है। सबसे पहले कॉइल कैसे रखी है, तो कॉइल हमारी बोर्ड के परपेंडिकुलर नहीं रखी हुई है, ठीक है। ये ऐसे इंक्लाइन रखी हुई, जब इंक्लाइन रखूंगा तो ये नॉर्मल हो गया। देखो करंट की डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रही है करंट, तो ये नॉर्मल हो गया। तो ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कॉइल का इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, इस दिशा में एक्ट कर रहा है। ऐसे करेंगे ना, करंट की दिशा में घुमाएंगे तो यूं आएगा, ठीक है। नॉर्मल की दिशा में जाएगा। मैंने अभी बताया कि नॉर्मल की डायरेक्शन में आता है डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, बताया ना। ये नॉर्मल लिया है मैंने, तो ऐसे कॉइल है, करंट इसमें देखो ऐसे आ रही है, इस वाले रास्ते में, इस वाले रास्ते में ऐसे जा रही है, तो यूं कर्व करोगे तो ऐसे जाएगी बाहर, ठीक है। तो ये हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की दिशा है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर मैं ले रहा हूं एंगल,
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है यहाँ इसके और इसके बीच में एंगल ये है कुछ, कितना है ये, मान लो थीटा। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है यहाँ, थीटा है। 90 डिग्री नहीं है यार, 90 डिग्री किससे एंगल बन रहा है, इस नॉर्मल और इस साइड से एंगल। ठीक है, अब तो ये एंगल मान लो कितना है, ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा ही होगा ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर हो गई इतनी बात जो मैंने समझाई है बच्चों? अब सुनो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, मुझे इसका बिहेवियर डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, उसको फोर्स निकालने जा रहा हूँ। नाउ फोर्स निकालना, और टॉर्क कहाँ से आएगा, फोर्स से ही ना आएगा। सबसे पहले मैं चारों आर्म पे फोर्स देख रहा हूँ, तो फोर्स ऑन आर्म, फोर्स FORC, फोर्स ऑन आर्म EA आर्म पे फोर्स देखो तो सही, EA आर्म पे फोर्स क्या करोगे कि ये वायर, ये है ना, ये वायर ऐसे रखा हुआ ओरिएंटेशन, नीचे को कॉइल है रेक्टेंगुलर, मैंने सिर्फ EA साइड कंसीडर कर ली, नीचे को कॉइल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, देखो इधर। ठीक, तो करंट की डायरेक्शन रखोगे थंब को और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखोगे फिंगर को। ये ओरिएंटेशन है कॉइल का, ये ओरिएंटेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऐसे आ रही है EA में आ रही है, करंट की डायरेक्शन में रखो थंब को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो फिंगर को। रखा, परपेंडिकुलर कर लो कॉइल को, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन थोड़ी बदलेगी, मैग्नीट्यूड बदलेगा फोर्स का। करंट ऐसे आ रही है, ऐसे नहीं, ओरिएंटेशन है थोड़ा सा, ऐसे परपेंडिकुलर करो, ऐसे आ रही है करंट की इधर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की डायरेक्शन रखो थंब और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखो फिंगर्स। रखा, काम को पुश करो, कहां जाएगा फोर्स, अपवर्ड, ऐसे हो तब भी अपवर्ड। ठीक है, फोर्स कहां आएगा उसके ऊपर, अपवर्ड फोर्स जाएगा। ठीक है, तो फोर्स जो होगा ऑन आर्म EA, फोर्स कहां जाएगा, अपवर्ड, इसको मैं कह दिया F1। ठीक है, F1 कितना होगा, BIL, I is the current in the coil। ठीक है, यहां पे लिख लो, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ACDE। ठीक है, ACDE ब्रैकेट में लिखो L क्रॉस B का कॉइल है, यानी ये लेंथ कितनी है इसकी, L है, और ये ब्रेड कितनी है इसकी, यहां ब्रेड दिखा दो, ये ब्रेड कितनी है इसकी, B है। ठीक है, L इंटू B का कॉइल कंसीडर कर लोगे। क्लियर हो गया? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, एंड कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात लिख दोगे, लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, इतनी बात लिखने के बाद फोर्स ऑन आर्म EA, फोर्स ऑन आर्म EA जो होगा F1 इज इक्वल टू BI, ये लेंथ कितनी ली है मैंने, ब्रेड B ली है, BIB साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड का एंगल। तो करंट देखो इधर है, इधर है, अरे करंट ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो कितना हो गया 90 और थीटा कितना हो गया, IL और B के बीच का एंगल कितना हो गया, साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा। तो BIB cos थीटा, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, नाउ फोर्स ऑन आर्म AC, फोर्स ऑन आर्म AC, AC आर्म पे फोर्स निकालना हो, देखो AC आर्म पे फोर्स F2 इज इक्वल टू, AC आर्म पे फोर्स देखो जरा, क्या करूंगा, करंट का ऐसे आर्म है AC आर्म ये है आपकी, ये AC आर्म है। ठीक है, ये AC आर्म है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट की डायरेक्शन रखो तो थंब को, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फिंगर्स को, कहां आएगा, इस आर्म पे आउटवर्ड आएगा फोर्स। करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो कहां आएगा फोर्स, आउटवर्ड। क्लियर, तो फोर्स जो आएगा वो कहां आएगा, आउटवर्ड आएगा, यहां पे मिलेगा फोर्स F2। ठीक है नहीं, F2 यहां होगा फोर्स F2, ये होगा F2, तो F2 इज इक्वल टू BI, लेंथ कितनी है L साइन 90, देखो ये B है,
ये आई है, तो बी और आई एल के बीच का एंगल कितना है यहाँ 90 डिग्री है, बी आई एल साइन 90। तो F2 इज इक्वल टू जो है वो कितना आ जाएगा बी आई एल, इक्वेशन हो गई 2। नाउ फोर्स ऑन आर्म CD आर्म पे फोर्स निकालना हो, CD आर्म पे फोर्स देखो जरा। अब आपका रेक्टेंगुलर कॉइल ये रहा, देखो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, देखो बच्चों ये ना रेक्टेंगुलर कॉइल, जब आपकी ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ऐसे रखी हुई ये ओरिएंटेशन है, करंट कहाँ जा रही है इसमें, ऐसे जा रही है करंट, देखो ठीक है, ऐसे जा रही है करंट, परपेंडिकुलर कर लो, करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक इधर है, तो करंट की डायरेक्शन रखो थंब रखा, अब मैग्नेटिक की डायरेक्शन रखो फिंगर, ऐसे रखो आयशा बेटे, ऐसे करंट की डायरेक्शन में थंब, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, रखो हाँ, करंट की डायरेक्शन में थंब, आपकी करंट की डायरेक्शन में नहीं जा रहा बेटा थंब, ऐसे करंट की डायरेक्शन में ऐसे थंब। सब लोग जो लोग ऑनलाइन लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं वो लोग भी ये काम करें, बच्चों से मैं राइट हैंड पाम रूल लगवा रहा हूं, आप भी साथ साथ लगाएं, ठीक है, तभी आप डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। डायरेक्शन को निकालना सीखना ही यहाँ कमाल की बात है। करंट की डायरेक्शन में रखें थंब को, इधर रखें फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, गलत है बेटा तस्नीम, आप अपनी प्लेन में रख रही कॉपी में या मेरे अकॉर्डिंग रख रही, मेरे अकॉर्डिंग रखे यहाँ बोर्ड में, पहले घर पे रखना प्लेन वाले कॉपी में, करंट डायरेक्शन में था, इधर मैग्नेटिक फील्ड फिंगर रखा, पाम को पुश करो, कहाँ आया फोर्स डाउनवर्ड, ठीक है, फोर्स कहाँ आया डाउनवर्ड आया, तो यहाँ इस पे फोर्स, इस आर्म पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा डाउनवर्ड लगेगा, कितना F3, F3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी आई एल, आई एल कितना है बी साइन, देखो जरा कितना है हैं, किसके बीच का एंगल लेना, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के, तो देखो ये है, ये नॉर्मल है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मुझे ये वाला एंगल लेना है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल ये लेना है, तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, कितना होगा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, F3 इज इक्वल टू बी आई बी cos थीटा, इक्वेशन क्या हो गई 3, इक्वेशन क्या हो गई 3। नाउ फोर्स ऑन आर्म DE, फोर्स ऑन आर्म DE आर्म पे फोर्स देखो जरा, पहले देखो एंगल कितना है यहाँ, करंट की डायरेक्शन ये ना आई, कितना एंगल है 90 डिग्री, तो करंट की डायरेक्शन रखोगे थंब को इधर, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखोगे फिंगर को, पाम को पुश करोगे, कहाँ जाएगा फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इन इनवर्ट डायरेक्शन, ये आएगा क्या आपका F4, ठीक है, तो F4 जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा बी आई एल साइन 90 आ गया, F4 जो है वो कितना आ गया बी आई एल, इक्वेशन 4, इसमें यहां लिख दो ये कहाँ है अपवर्ड, ठीक है, ये कहाँ है आउटवर्ड, ये कहाँ है डाउनवर्ड, ये कहाँ है इनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड आउटवर्ड डाउनवर्ड इनवर्ड, ठीक। अब जरा देखो यहां ध्यान से, ये दोनों फोर्सेस F1 एंड F3 वो देखो ध्यान से, एक ही बॉडी है, ये कॉइल एक बॉडी है, सिंगल बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 एंड F3 मैग्नीट्यूड में इक्वल है एंड डायरेक्शन में अपोजिट है, F1 एंड F3 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, सिंस तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, सिंस F1 एंड F3 are equal in magnitude and opposite in direction, ठीक है, डायरेक्शन में अपोजिट है, सो दे क्या कैंसिल्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे
कैंसिल कर देंगे, ठीक है। नाउ F2 और F4 को देखो, F2 कहाँ है, आउटवर्ड है, और F4 कहाँ है, इनवर्ड है। तो F2 इस बॉडी पे आउटवर्ड है और F4 इनवर्ड है, तो और F2 और F4 क्या है, दोनों सेम है, तो F2 F4 भी मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है। तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल, ठीक है। सिमिलरली F2 and F4 are also cancelled out each other, ठीक है, cancelled out each other. So net force on coil will be 0. Net force on coil in uniform magnetic field. In uniform magnetic field will be क्या, 0, ठीक है। अब देखो मैंने इतना सारा कहानी लिखा कर लिए जीरो फोर्स दिखाने के लिए नहीं किया, मुझे टॉर्क चाहिए था, क्योंकि ये जीरो फोर्स हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल के ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। कहाँ देख चुके हैं, ऑन आर्बिट्रेरी शेप्ड वायर के डिस्कशन में जब मैंने फोर्स निकाला था, याद करो, जब मैंने F = BIL sin थीटा प्रूफ करवाया था, स्ट्रेट सेगमेंट पे फोर्स निकाला था, फिर आर्बिट्रेरी सेगमेंट में फोर्स निकाला था, फिर क्लोज सेगमेंट में फोर्स निकाला था। तो क्लोज सेगमेंट जो है वो क्या है हमारा, मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ली थी ना, क्लोज सेगमेंट, अगर हमारा कोई भी क्लोज सेगमेंट किसी भी शेप का हो, किसी भी शेप का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना है, 0 है, ठीक है। कोई सा भी क्लोज सेगमेंट आइदर आर्बिट्रेरी शेप, सर्कुलर शेप और रेक्टेंगुलर शेप, इसमें क्लोज पॉलीगॉन लॉ लगा के हम निकाला था, हमने याद करो, नेट फोर्स क्या आया था, 0 आया था। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उसमें नेट फोर्स 0 ही होगा हमेशा। कौन से मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स एक्ट कर जाएगा, ठीक है। हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन कर रहे हैं, तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इसको हम एक्सप्रेशन में भी देख चुके हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर के एक्सप्रेशन में भी देख चुके हैं। यहां से दोबारा क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ टॉर्क निकालना है, ठीक है। नाउ नेट फोर्स क्या है, 0 है। अब अगर मैं देखूं ध्यान से, ये जो F1 और F3 हैं, ये दोनों जो फोर्सेस हैं F1 और F3, इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। लाइन ऑफ एक्शन सेम होने का मतलब ये एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। अगर आप इनको डॉट 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 करके बढ़ाओगे आगे को, तो सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब फोर्सेस सेम लाइन पे एक्ट कर रहे होते हैं बॉडी पे, लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, तो वो ये रॉड है, इसको मैं दोनों इस रॉड को दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस से खींचूं, तो ये दोनों फोर्सेस जो है इस रॉड को घुमाने की काबिलियत नहीं रखते। ये दोनों फोर्सेस इस रॉड को रोटेट नहीं कराएंगे, ठीक है। जब लाइन ऑफ एक्शन सेम है और फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो बॉडी को ना तो ये ट्रांसलेट करा पाएंगे और ना ही रोटेट करा पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो जाए, एक फोर्स इधर लग जाए इस रॉड पे और एक फोर्स इधर लग जाए, ऐसे लग जाए फोर्सेस, ऐसे लग जाए, एक ऊपर लग जाए एक नीचे लग जाए, तो क्या होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट, तो दोनों ने कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स 0। तो रॉड चलेगी नहीं, ना ऊपर चलेगी ना नीचे चलेगी, क्या होगा, ये फोर्सेस टर्न करा देंगे रॉड को, ये टर्निंग इफेक्ट देंगे रॉड को, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट 0 है और ये बॉडी को रोटेट करा रहे हैं। तो जब वो फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, उन फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो और वो बॉडी को रोटेट करा रहे हो, ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे क्या कहते हैं, कपल कहते हैं, क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। 11th में पढ़ाया है और इसमें भी पढ़ाया है, क्या नाम है इसका, रोटेशन, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हमने टॉर्क निकाला, किसे कहते हैं कपल, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे फोर्सेस जिनका नेट रिजल्टेंट 0 और वो बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हो, रोटेशन दे रहे हो, तो फोर्सेस आर सेड टू बी फॉर्मिंग कपल, ठीक है। और जब फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे हैं तो बॉडी विल बी इन प्योर रोटेशन।
प्योर रोटेशन किसे कहते हैं? जिसमें ट्रांसलेशन ना हो। ट्रांसलेशन कैसे पता चलता है? ट्रांसलेशन हुआ अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो गई, सेंटर ऑफ मास चला, पोजीशन चेंज हुई, तो बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास को कौन चलाता है? फोर्स चलाता है। यहाँ नेट फोर्स क्या है? 0, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, ओनली क्या डेवलप होगा? टॉर्क। बोलो क्या डेवलप होगा? टॉर्क। फोर्सेस क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ? कपल। ठीक है, तो अब हम यहाँ निकालने जा रहे हैं कौन से फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे हैं? F1, F3 या F2, F4? कौन से फॉर्म कर रहे हैं? F1, F3 फॉर्म कर रहे हैं या F2, F4 फॉर्म कर रहे हैं? अबे देखो, F1, F3 का लाइन ऑफ एक्शन तो एक ही है, ये तो कैंसिल आउट कर दीजिए। कहां से कपल फॉर्म कर रहे हैं? ये रॉड है, ये सॉरी ये रेक्टेंगुलर लूप है, इस पे एक पे फोर्स ऐसे लग रहा है, एक पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो कौन टर्न कराएगा? एक पे इधर लग रहा है, एक पे इधर लग रहा है फोर्स, कौन टर्न कराएगा फोर्स? ये दोनों ना टर्न कराएंगे, ये थोड़ी कराएंगे। ये तो ऐसे खींच रहे रॉड को, ऐसे खींच रहे रॉड को, ये ऊपर को खींच रहा है, नीचे को खींच रहा है, दोनों बराबर फोर्सेस से खींच रहे हैं, तो रॉड ना ऊपर चल रही है नीचे चल रही है। लेकिन ये क्या होगा? ये इधर को टर्निंग देगा, ये क्या होगा? इधर को टर्निंग देगा। तो कौन फॉर्म कर रहे हैं कपल? F2 और F4 फॉर्म करना है। ठीक है, तो F1 और F3 का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये कपल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। कौन फॉर्म कर रहे हैं? F2 और F4 फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नाउ टॉर्क, हम टॉर्क निकालने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखो F2 क्या है? BIL, और F3 भी क्या? F4 भी क्या है? BIL है, दोनों BIL है। नाउ टॉर्क, टॉर्क तो आपने लिखना होगा यहाँ, क्या लिखना होगा? Here F2 and F4 are forming couple, are forming couple। अगर आप ब्रैकेट में लिख दें कपल की डेफिनेशन तो वो भी बहुत अच्छा है। बार बार लिखा रखी है मैंने, क्या लिखा रखा है कि 2 or more forces producing a zero force and rotating the body are said to be forming couple। लिख लो जल्दी से, 2 or more forces, ब्रैकेट में लिख लो, 2 or more forces producing a zero force and rotating the body। rotating का मतलब टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, and rotating the body are said to be forming couple। ठीक है, क्लियर हो गया? लिख लिया? ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज कर दो, जो मैंने बताया वो लिख दो यहाँ ब्रैकेट। आर सेड टू बी फॉर्मिंग कपल। ठीक है, तो आगे लिखो कॉमा करके ब्रैकेट के बाद। सो डाइपोल, डाइपोल मींस ये मैग्नेटिक डाइपोल, आइदर यू कैन से मैग्नेटिक डाइपोल और रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, डाइपोल या रेक्टेंगुलर लूप या करंट कैरिंग लूप विल बी इन प्योर रोटेशन। करंट कैरिंग लूप जो कि कौन है? करंट कैरिंग लूप कौन है? ब्रैकेट में लिख लो, कौन है? मैग्नेटिक डाइपोल है, विल बी इन प्योर रोटेशन। क्यों है प्योर रोटेशन में? क्योंकि कपल जो है वो क्या करते हैं? बॉडी को ओनली रोटेट करा सके। प्योर रोटेशन का मतलब क्या होता है? नो ट्रांसलेशन। प्योर रोटेशन का क्या मतलब होता है? नो ट्रांसलेशन, ओनली रोटेशन। ठीक है, और कैसे डिफाइन करेंगे? सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट एंड बॉडी रोटेट्स। क्लियर? अब हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है? जब फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे होते हैं, एक तरीका तो वो है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो सीधे सीधे। ठीक है, फोर्स क्या? टॉर्क इज इक्वल टू जो है, टॉर्क निकालने के जब फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे होते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं फोर्स? टॉर्क हम निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, F2 कितना है? BIL, F4 कितना है? BIL, दोनों में से कोई एक रख दो, इनटू क्या? बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम।
तो मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? b नहीं है। अगर आपको ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस b लग रही हो, b कब होती? जब मेरे पास ये लूप ऐसे होती, परपेंडिकुलर होती, तो इस पे फोर्स कहां लग रहा था? इस आर्म पे फोर्स कहां लगता? लगता ही नहीं। अगर आउटवर्ड लगता, मान लो अगर ऐसे होती लूप, ऐसे होती, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड होती लूप, अगर इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड होती, परपेंडिकुलर ऐसे होती लूप, तो इस पे फोर्स कहां लगता? आउटवर्ड। इस पे फोर्स कहां लगता? इनवर्ड। तो अब इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती? b हो जाती। ब्रेड ये ना है? अरे दोनों लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, देखो ये ऐसे लग रहा है ना, फोर्सेस ऐसे लग रहा है, तो ब्रेड हो जाती है। लेकिन है कैसे? ये कॉइल ऐसे है, फोर्सेस कहां लग रहा है? ऐसे लग रहा है। देखो ओरिएंटेशन ऐसा है, ये फोर्स लग रहा है इनवर्ड। थोड़ा सा जो है मजबूत कॉइल ले लूं, देखो ये फोर्स ऐसे कॉइल है, ये फोर्स लग रहा है आउटवर्ड, ठीक है, और ये फोर्स लग रहा है इनवर्ड। ऐसे है कॉइल, ऐसे नहीं लग रहा है फोर्सेस ऐसे नहीं लग रहा है कि बी ब्रेड हो, ऐसे लग रहा है फोर्सेस, दिख रहा है? तो बी इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। यहां लग रहा है मैं टॉप व्यू में देख रहा हूं, यहां पे दिखाया ना मैंने फोर्सेस, मैं कॉइल का टॉप व्यू बना रहा हूं। देखो टॉप व्यू, अगर मैं कॉइल को टॉप व्यू में देखूंगा तो टॉप व्यू में ये दोनों फोर्सेस मुझे यहां दिखेंगे, ठीक है। और इस टॉप व्यू को देखो, टॉप व्यू को, इस टॉप व्यू को मैं इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड बना रहा हूं। तो टॉप व्यू को जब मैं इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो टॉप व्यू ऑफ द कॉइल इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो EAE तो ऐसे ही रहेगा। जब मैं टॉप व्यू लूंगा बोर्ड के प्लेन में, ठीक है, AE तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब इस बात को समझना, देखो, और ये कहां चला जाएगा? F4 आपका अपवर्ड, ये आ जाएगा F4 अपवर्ड, और ये आपका चला जाएगा डाउनवर्ड। बोर्ड देखना नीचे छिपे ना है, ये आपका चला गया डाउनवर्ड, ये आ गया आपका F2, क्या बनाया मैंने? AE, ठीक है। ये B आपका यही रहेगा टॉप व्यू में, ये आपका नॉर्मल ऐसे ही दिखा दिया मैंने, N कौन सा था नॉर्मल? FN। ये एंगल आपका थीटा, डाइपोल मोमेंट आपका ऐसा ही है M, ठीक है। तो मैंने क्या करना है? इन दोनों फोर्सेस के बीच की क्या निकालनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए देखो जरा ध्यान से, डॉट 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 करके इसके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाया, दोनों के लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है लाइन ऑफ एक्शन की, और यहां से इस पे इस फोर्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। EP ले लो, EP इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये EP जो हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, क्लियर है। अब देखो ये हमारा एंगल कितना है? थीटा है, तो ये कितना है? ये कितना है? 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, हाँ, ये कितना है आपका? थीटा एंगल, ये एंगल आपका थीटा है, आया थीटा। अब आपका ये E है जो है, AE कितना है? B है, दिख रहा है नीचे बोर्ड दिख रहा है, छिपा तो नहीं कैमरे में? ये B है, B क्या है? ब्रेड। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में EAP, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पता है, थीटा पता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? B sin थीटा। टॉप व्यू ऑफ कॉइल, टॉप व्यू ऑफ कॉइल, ठीक है, ये कॉइल का टॉप व्यू। अब नाउ इन ट्रायंगल क्या? EAP sin थीटा कितना है बोलो? बेस, परपेंडिकुलर कितना है? EB
ई पी या पी ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है बी, तो ई पी कितना आ गया हमारा बी साइन थीटा आ गया, जो मैंने यहाँ दिखा रखा है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता लग गई, इसको मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है, और एफ की वो वैल्यू उठा कर रख दूंगा, तो हमारा टॉर्क जो है वो क्या आ गया, टॉर्क कितना निकाला था हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ तीन में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड वी आई एल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है वी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो जरा टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया बी इंटू आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। एल इंटू बी क्या है बोलो, एरिया, दिस इज एरिया ऑफ कॉइल, ए क्या एरिया, एरिया ऑफ कॉइल है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, टॉर्क को जरा देखो तो सही, टॉर्क को मैं लिख सकता हूं आई ए बी साइन थीटा, लिख दिया। और ये क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स, अगर 1 है ना, 1 एक टर्न लिया मैंने कॉइल में, क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो क्या आया एम बी साइन थीटा, ठीक है। वेयर वहां क्या निकाला था हमने पीई साइन थीटा, वहां पी क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ई क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल था। यहाँ एम क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा किसके बीच का एंगल है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। वही सेम एक्सप्रेशन जो है यहाँ ड्राइव हुआ है। वेयर एम इज इक्वल टू, एग्जामिनर के लिए लिख दोगे आई ए इज इक्वल टू क्या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। एम इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू क्या है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, क्लियर हो गया, ठीक है। इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, अगर उसमें एन टर्न्स हैं तो ये कितना हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू एन एम बी साइन थीटा या एन आई ए बी साइन थीटा, यू कैन से एम कितना है आई ए, ठीक है, एन आई ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हो, एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है, एन नो 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 नॉट नो एन आई ए बी साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू किसी में ना होगा तब एन आई ए एम हो जाएगा, है एन आई ए बी साइन थीटा। अगर कॉइल में एन टर्न्स होंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा एन आई ए होगा, तो एन आई ए रखोगे यहाँ तो कितना हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। अगर कॉइल में एन टर्न्स वही आएगा एम बी साइन थीटा, क्लियर हो गया, नोट करो जल्दी से, सुनो बच्चों ध्यान से। हमने क्या निकाला, हमने निकाला टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है, हमने ये निकाला है टॉर्क। अब आप इसी पे डिस्कशन थोड़ा सा बाकी है हमारा, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा। नाउ एन क्या है हमारा एन आई ए, एम इज एन आई ए, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, आई इज करंट, ए इज एरिया, जो कि क्या कहलाता है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, क्लियर। अब अगर हमारे पास मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री किसके बीच का एंगल है थीटा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, मान लो मैं कोई किसी भी शेप का कॉइल लूं, अगर मेरे पास ये कॉइल कोई से भी शेप हो, मैंने रेक्टेंगुलर के लिए प्रूफ किया, ऑल शेप कॉइल के लिए यही फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ये मेरे पास करंट इसमें फ्लो कर रही है तो डाइपोल मोमेंट कहां होगा तो बताओ, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर कहां आएगा, ऐसे ऐसे आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को लोकेट करो, ठीक। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब इन द प्लेन ऑफ द कॉइल होगी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। तो यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। जब भी कॉइल इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे अगर ऐसे कॉइल यहाँ बनाऊं मैं, ये बनाया तो ये कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड बताओ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, और करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो डाइपोल मोमेंट कहाँ है
आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, जब भी फील्ड इन द प्लेन ऑफ द कॉइल होगी तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा। तो टॉर्क कितना करेगा mb, ये मैक्सिमम कितना होगा टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है, ठीक है, कहां होगा अगर इसको देखें, अगर इसको हम इन वेक्टर फॉर्म, इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में जो है ये टाउ इज इक्वल टू क्या है m क्रॉस b। वेक्टर फॉर्म में कितना है m क्रॉस b। ठीक है, ठीक है, और टॉर्क का काम क्या है बॉडी को टर्निंग इफेक्ट देना, तो मैं m क्रॉस b की डायरेक्शन निकालूं, टॉर्क कहां आएगा जहां m क्रॉस b होगा। ठीक है, तो m क्रॉस b, m कहां है मेरा, जरा यहां देखो m कहां है, यहां है m, यहां है ऐसे है ना, और b ये है, तो m क्रॉस b कहां होगा, जिस प्लेन में m और b है उसके परपेंडिकुलर। m और b किस प्लेन में है, इस प्लेन में है मेरी इस हथेली, m ये है इसके अलोंग और b फिंगर्स के अलोंग, तो m क्रॉस b, m की तरफ करोगे पाम, b की तरफ करोगे कर्ल, करा फिंगर। ठीक है, तो m क्रॉस b कहां जाएगा, ऐसे जाएगा, इस प्लेन पे ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर। टॉर्क कहां करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, टॉर्क कहां करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है मेरा, इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है मेरा वो ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है m क्रॉस b। टॉर्क यहां कर रहा है, ठीक है, और ये कॉइल कैसे रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है। समझ मेरी बात, ये कॉइल जो है अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल है तो इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगी। m क्रॉस b, जिधर को फिंगर्स आपकी कर्ल हो रही होंगी, जिधर को फिंगर्स रोटेट हो रही होंगी m क्रॉस b की डायरेक्शन निकालने में, वो डायरेक्शन इस कॉइल के सेंस ऑफ रोटेशन को बताएगी। और थंब जो होगा एक्सिस के अलाउंग, एक्सिस को मुट्ठी में पकड़ लोगे तो थंब जो होगा वो एक्सिस के अलाउंग किसको बताएगा, टॉर्क को बताएगा। यहां पे कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे है कॉइल, m कहां है, ये है, b कहां है, ये है, तो m क्रॉस b, m क्रॉस b जो सर्कुलर कॉइल ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगी, ये सर्कुलर कॉइल यहां पर, ये वाले डायमीटर के अबाउट। m क्रॉस b, जिधर को फिंगर कर्ल होगी वो रोटेशन की डायरेक्शन होगी। क्लियर है, ठीक है। नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, कब बनेगा थीटा 0 या 180, जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो डाइपोल मोमेंट कहां जाएगा, इधर ही जाएगा, है? अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो डाइपोल मोमेंट कहां जाएगा, नीचे जाएगा। ऐसे कल करोगे ना, डाइपोल मूवमेंट ऑलवेज कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी अगर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर ही आ जाए तो एंगल या तो 0 बनेगा या 180 डिग्री का एंगल बनेगा, कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। टॉर्क क्या होगा, 0। ठीक है, किसी तरीके का कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। आपने डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखना है बस। अगर हमारे पास कॉइल ऐसे है, ऐसे करंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना है यहाँ, ये है थीटा। ये अगर कॉइल के प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड का एंगल दिया हुआ है थीटा, तो इसके m और b के बीच का एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। डाइपोल मोमेंट और b के बीच का एंगल देखना है। अगर वो कहे कि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन से थीटा एंगल पे है तो यहां पे कितना है हमारा पीरियड, 90 माइनस थीटा। समझ में आया?
और अगर यहाँ पे कहे कि अगर ये हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है, करंट ऐसे है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, और कहे कि कॉइल के प्लेन से थीटा एंगल पे है, नीचे को एंगल बन रहा हो ऐसे, और ये वाला एंगल दिया हुआ, तो कितना होगा ये 90 प्लस थीटा एंगल होगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग बी और ओ एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉर्क का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन दे दूं या अगली क्लास में दूं? अगली क्लास में देंगे, ठीक है। इसे खत्म करते हैं, अगली क्लास में इस पे एक क्वेश्चन करके हम कॉइल पे एक न्यूमेरिकल करके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अपना खत्म करेंगे और चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चलो।